Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्रीराम कथा रसरसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा कर कान। श्री सीतानाथ समारंभ रामानंदार्य मध्यमान अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। वन्दे श्री गुरु परम्परा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करु कान। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा श्रवण कर रहे सद्वृत्तियों से परिपूर्ण पूर्वजों की परंपराओं में अनुप्राणित पिता तुल्य बुजुर्गजन हम उम्र साथियों नव्य एवं भव्य भारत के भावी भास्कर स्वरूप होनहार कर्णधार देश के श्रृंगार बालकों सरस्वती लक्ष्मी पार्वती सीता सावित्री अनसुईया अपाला मैत्रेयी एवं गार्गी तुल्य कर्म की वृत्तियों के संस्थापन के क्रम में अनुप्राणित माताएं एवं बहनें, आए हम 2 मिनट भगवान का नाम लें, इसके पश्चात कथा श्रवण करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम कथा श्रवण कर रहे समस्त श्रोता दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वीडियो डालने में लंबा समय लग गया। इसके कई कारण थे, लेकिन अब नियमित रूप से वीडियो जाता रहेगा। और हम श्री राम कथा के अंतर्गत पिछली बार सीता परित्याग के संदर्भ में लक्ष्मण जी द्वारा सीता को वन में छोड़ने के पश्चात अयोध्या आना तथा सीता का वाल्मीकि से मुलाकात होना इत्यादि कथा को श्रवण किए। लेकिन सीता परित्याग भाग 2 के अंतर्गत हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता को आश्रम में ले जाना, आश्रम में ऋषि नारियों और बालिकाओं के सानिध्य में सौंदर्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित लव एवं कुश नामक 2 पुत्रों का जन्म होना, अश्वमेध यज्ञ के छोड़े हुए श्री राम के घोड़े को बांधने के कारण लवकुश से राम की सेना का युद्ध होना और राम का युद्ध न करने का आग्रह करना लवकुश से, लेकिन लवकुश का युद्ध के लिए अड़े रहना तथा श्री राम द्वारा उनके माता पिता एवं वंश आदि का परिचय पूछना इत्यादि कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। और अब हम देखें, पहले से ही पति शोक में जर्जर माता कौशल्या जो पति शोक में जर्जर हो चुकी थी, प्रजा के मध्य से किसी के द्वारा सीता पर लांछन लगाने के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा सीता का परित्याग कर देने के पश्चात सीता के वियोग से उत्पन्न असह्य वेदना से माता कौशल्या छटपटा पड़ी, तड़प पड़ी और कह पड़ी कि हे विधाता, अरे इस संसार में मेरे समान भागिनी और दूसरी कौन हो सकती है, जिसके आँखों के सामने, जिसके मस्तक में, जिसकी गोद में मस्तक पटक पटक कर जिसके महान प्रजापालक धर्मात्मा पति ने अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र श्री राम के वियोग में तड़प तड़प कर प्राणों का त्याग कर दिए, जिसकी आँखों के सामने जिसकी कुलवधू सीता जो फूल से भी अधिक सुकोमल है, जिसके सौंदर्य की उपमा संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं है ही नहीं, जिसके नंगे चरणों से मणियों जड़े आंगन में चलने से पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उन्हीं नंगे चरणों से कुश एवं कांटे भरे रास्तों से चलकर मेरे राम एवं लक्ष्मण जैसे कलेजे के टुकड़ों के साथ 14 वर्षों के लिए वन की राह पकड़ ली तथा रावण द्वारा हरण किए जाने के पश्चात अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पति के ध्यान में लीन होकर मरणासन स्थिति में पहुंच गई। इतना सब होने के पश्चात भी हे विधाता, तुमको संतोष नहीं हुआ कि अयोध्या आगमन के पश्चात किसी के असत्य, अशिष्ट, अनैतिक एवं निकृष्ट वचन पर सीता का परित्याग करके प्रसूता अवस्था में एक एक क्षण तड़प तड़प कर मरने के लिए भय से भरे घनघोर जंगल में छोड़ दिया गया, और फिर भी मेरे प्राण पखेरु बचे हुए हैं। और उधर पति द्वारा परित्याग किए जाने के पश्चात पति के वियोग से उत्पन्न असह्य वेदना से
तड़प रही सीता के समीप महर्षि वाल्मीकि जी पहुँच गए। और जब ही महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि फूल से भी अधिक सुकोमल, जिसकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सौंदर्य की कहीं उपमा है ही नहीं, उस सीता पर पड़ी। महर्षि का हृदय कांप उठा, धड़ाम से धरती पर गिरकर बेहोश हो गए। होश में आने पर कह पड़े कि अरे बेटी, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, किसने तुमको भय से भरे इस घनघोर जंगल में एक एक क्षण तड़प तड़प कर मरने के लिए विवश कर दिया। बेटी, किसने तुमको विवश कर दिया। सीता दोनों हाथ जोड़ करके महर्षि वाल्मीकि से कह पड़ी कि हे गुरुदेव, सर्वप्रथम आपके कमलवत चरणों में इस अभागिन सीता का प्रणाम स्वीकार हो। मैं मिथिलाधिपति महाराज जनक की पुत्री, अयोध्याधिपति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की कुलवधू, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी हूँ। किस कारण स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया? हे गुरुदेव, मैं यही नहीं जानती हूँ गुरुदेव, मुझे यही नहीं पता है। जब महर्षि वाल्मीकि इतनी बात सुने कि यह महाराज जनक की पुत्री है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की पुत्रवधू है और श्री राम की पत्नी है, महर्षि पुनः धड़ाम से धरती पर गिरकर बेहोश हो गए। और होश में आने पर कहने लगे कि अरे बेटी, तुम्हारा निष्कासन संपूर्ण सती धर्मचारिणी एवं पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित नारियों के हृदय पर कुठाराघात है। बेटी, नारियों के हृदय पर कुठाराघात है। तुम्हारे तो रोम रोम में पतिपरायणता और पातिव्रत्य की पराकाष्ठा भरी हुई है। बेटी, पातिव्रत्य की पराकाष्ठा भरी हुई है, और फिर भी तुम अपने में दोष ढूंढ रही हो। अरे, जिस दिन तुम्हारी जैसी सती धर्मचारिणी एवं महान पतिव्रता नारियों में दोष प्रवेश कर जाएगा, उसी क्षण यह संपूर्ण ब्रह्मांड फटकर चकनाचूर हो जाएगा। बेटी, फटकर चकनाचूर हो जाएगा। और यही कहते हुए महर्षि वाल्मीकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए सीता को आश्रम में ले गए और इस नारियों के सानिध्य में, बालिकाओं के सानिध्य में लव और कुश नामक सौंदर्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित 2 पुत्रों का जन्म हुआ। सीता कह पड़ी थीं आँख में आंसू लेकर कि हे गुरुदेव, देवर लक्ष्मण जी मुझे इस भय से भरे घनघोर जंगल में छोड़े। मैं वन की भयावह स्थिति को देखकर मूर्छित हो गई, और कब लक्ष्मण घोड़े और रथ सहित गायब हो गए। हे गुरुदेव, होश में आने पर मैं जानी। और बाबा वाल्मीकि लिखते हैं, कह रही हैं सीता जी कि देवर लखन गए पहुँचाई, हे तू न कछु जाना मुनि राई। तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अरे बेटी, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पिता जोगीराज महाराज जनक हमारे परम शिष्य हैं। समझो कि तुम अपने बाप के घर आ गई बेटी। और बाबा वाल्मीकि कह रहे हैं कि सुनु कन्या मिथिलाधीप मोरा, परम शिष्य सब विधि पितु तोरा। इस प्रकार बाबा वाल्मीकि के सानिध्य में दोनों बालकों के अस्त्र शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षाएं
संपन्न हुई। एक दिन दोनों बालक धनुष बाण लेकर आश्रम से कुछ दूर खेल रहे थे। उसी समय अयोध्या में यज्ञ कर रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का छोड़ा हुआ घोड़ा उनके समीप पहुंच गया। घोड़े के गोट पर बहुत बड़ी चुनौती लिखी हुई थी। उस पर लिखा था कि घोड़े को रोकने वाले को यज्ञ कर रहे राजा से युद्ध करना पड़ेगा। घोड़े के गोट पर लिखी चुनौती को पढ़कर लव और कुश घोड़े को बांध दिए। उसी समय घोड़े की सुरक्षा में सेना सहित शत्रुघ्न जी वहाँ आ पहुँचे और जब ही शत्रुघ्न की दृष्टि जब उन सौंदर्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित बालकों पर पड़ी, आश्चर्य में पड़ गए कि इतने सुकोमल सुकुमार शरीर वाले ये दोनों बालक घोड़े को कैसे बांध दिए। शत्रुघ्न जी कह पड़े कि हे ऋषि बालकों, मुनि बालकों, घोड़े को छोड़ दो और इतनी लंबी आयु युद्ध में क्यों नष्ट करना चाहते हो। बालकों ने कहा कि हे राजन, यदि विश्व विजय के लिए इस घोड़े को छोड़े हैं तो फिर कायरतापूर्ण बात क्यों कर रहे हैं। युद्ध कीजिए, अन्यथा घोड़े को छोड़कर वापस चले जाइए। यदि वास्तव में कोई सच्चा वीर होगा तो इस घोड़े के गोट पर लिखी हुई चुनौती को पढ़कर घोड़े को कदापि नहीं आगे बढ़ने देगा, घोड़े को कदापि आगे बढ़ने नहीं देगा। जब अपने संदर्भ में कायरता का संबोधन सुने शत्रुघ्न जी क्रोध में लाल हो गए और कह पड़े सेना सहित ललकारते हुए कि आओ युद्ध करो। और बालकों ने क्या कहा, बाबा तुलसी ने लिखा, शत्रुघ्न से बालक कह पड़े थे कि यदि कायरतापूर्ण बात करनी है तो वापस चले जाइए। बालकों ने कहा कि कौन नाम नृप के ही पूरबासु, कौन नाम नृप के ही पूरबासु, फिरहु विपिन निज सेन प्रकाशु, छाड़े ही बाजी हेतु के ही ताता, लिख्यो पत्र बाध्यो यह गाता। क्यों चुनौती भरा पत्र बांधे हैं गले में घोड़े के, वापस चले जाइए। शत्रुघ्न की सेना सहित शत्रुघ्न से भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुघ्न एवं सेना के द्वारा छोड़े गए बाण के प्रहार को दोनों बालकों ने अपने बाणों के प्रहार से नष्ट कर दिया। शत्रुघ्न सहित सेना को धराशायी कर दिया। दूत जाकर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से घटनाक्रम को क्रमबद्ध रूप से बतला दिए। श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि वीरता के परम एवं चरम शत्रुघ्न को दो सुकुमार बालकों ने धराशायी कर दिया। उन्होंने लक्ष्मण को बुला करके कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ देखो वे कैसे ऋषि बालक हैं, मुनि बालक हैं, उन्हें पकड़ करके लाना, मारना मत। यह हमारे रघुवंश की परंपरा है कि ऋषि मुनियों पर, ब्राह्मणों पर, गाय पर हाथ नहीं उठाया जाता। लक्ष्मण रणस्थल में जब ही सेना लेकर के पहुँचे और जब ही उन बालकों पर उनकी दृष्टि पड़ी, सौंदर्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित दोनों बालकों के मुखमंडल पर लक्ष्मण जी की दृष्टि अपलक हो गई। एक टक देखने लगे और उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा, उनका हृदय कह पड़ा कि बचपन में बाल स्वरूप में भैया श्री राम भी ऐसे ही दिखलाई देते थे।
लक्ष्मण जी की आंखें छलछला पड़ी। सीता जी की याद उन्हें आ उठी। तभी बालकों ने कहा कि आप क्यों मौन हो गए हैं? युद्ध कीजिए, हम लोगों के पास समय नहीं है, हम लोगों को भी देर हो रही है, माँ राह खोज रही होगी। और यदि तब लक्ष्मण ने कहा कि हे बालकों, मुझे तुमसे युद्ध नहीं करना है, हम तुम्हारी वीरता को प्रणाम करते हैं। और तुझे पता है कि यह किसका घोड़ा है? यह प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जो विश्व विजय हेतु छोड़ा गया है। तुम्हें श्री राम की महानता एवं गरिमा का सम्मान करते हुए वापस चला जाना चाहिए, घोड़े को छोड़कर। बालकों ने कहा कि यदि कायरतापूर्ण बात करनी है तो चुनौती क्यों दिए हैं? घोड़ा छोड़कर वापस चले जाइए यदि युद्ध नहीं करना है तो। लक्ष्मण क्रोध में लाल हो गए, भौहें तन गईं और कहा कि मृत्यु स्वीकार हो सकता है, लेकिन मुझे कायरता स्वीकार नहीं है। घमासान युद्ध हुआ और लक्ष्मण भी सेना सहित धराशायी हो गए। दूतों ने जब जा कर के यह बात कही तो श्री राम ने भरत से कहा कि हे भरत, मैं यज्ञशाला में बैठा हुआ हूँ, यज्ञ विध्वंस न हो जाए, इसलिए जाओ तुम देखो वे कैसे बालक हैं जो हमारी सेना की को धराशायी करते हुए अब भी चुनौती दे रहे हैं। भरत जी हाथ जोड़कर आँखों में आंसू लेकर के कह पड़े कि हे प्रभु, लगता है कि माँ जानकी को छोड़ने का ही दंड विधाता दे रहा है। श्री राम ने कहा कि हे भरत, यदि तुझे कायरतापूर्ण बात करनी है, युद्ध से भागना है, तो तुम यज्ञशाला में बैठ जाओ और मैं ही जा रहा हूँ। इस पर भरत जी लज्जित हो गए और उसके बाद विभीषण, सुग्रीव, अंगद और हनुमान को लेकर के चल पड़े। जब ही रणस्थल में पहुँचे, वह भी बालकों पर जब उनकी दृष्टि पड़ी मोहित हो गए, मौन हो गए, युद्ध करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। तब बालकों ने कहा कि यह रणस्थल है, साधना का स्थल नहीं है, युद्ध कीजिए, और नहीं तो कायरतापूर्ण स्थिति दिखलानी है तो वापस चले जाइए घोड़े को छोड़कर। भरत जी भी कायरता शब्द सुन करके आक्रोश में आ गए। युद्ध प्रारंभ हो गया, भयंकर युद्ध हुआ। लवकुश के बाणों से चतुर्दिक ध्वांत छा गया, रणस्थल अंधकारमय हो गया। भरत जी भी सेना सहित धराशायी हो गए। तब दूतों ने जाकर के श्री राम को यह समाचार पुनः बतलाया। श्री राम आँखों में आंसू लेकर भगवान भोलेनाथ की हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब इससे अधिक तांडव मत कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भी चलकर रणस्थल में देखें वे कौन से ऐसे बालक हैं। जब ही भगवान रणस्थल में पहुँचे, ऋषि बालक समझ करके बालकों को प्रणाम किए और उसके बाद बालकों ने भी उन्हें प्रणाम किया। रथ में बैठे रहे। उन्होंने कहा कि हे बालकों, मुझे युद्ध नहीं करना है। और भगवान कैसे चले, बाबा तुलसी ने लिखा कि चले सकोप कृपालु दारा, पहुँचे यहाँ कटक संहारा, मुनि बालक बर देखी सुहाए, सिर नवाय प्रभु निकट बिठाए। अपने पास बालकों को बैठा लिए
बालकों ने कहा कि देर मत कीजिए, बहुत विलंब हो रहा है, जल्दी युद्ध कीजिए, युद्ध समाप्त हो जाए, हम लोग भी चलेंगे। माँ हम लोगों की राह खोज रही होगी, बिना हम लोगों को भोजन कराए माँ कभी भोजन नहीं करती है, माँ वैसे ही पड़ी होगी, इसलिए आप जल्दी कीजिए। भगवान श्री राम ने कहा कि हे बालकों, तुम लोग अपने माता पिता के साथ पूरे वंश का परिचय दो। बालकों ने कहा कि वीरों का परिचय वीर नहीं पूछते, वीरों का परिचय वीरों की वीरता होती है। भगवान ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, माता पिता का परिचय दो और नहीं तो वापस चले जाओ। बिना वंश और माता पिता का परिचय जाने हम युद्ध नहीं करते। लेकिन बालक अपनी ही जिद पर अड़े रहे। भगवान कह रहे हैं कि नाम वंश जाने बिनु ताता, हतउन बन मनोहर गाता। लेकिन बालक कह रहे हैं कि गहूँ वस्त्र जनी कहू कहानी, पूछऊ स्वर्ग लोक यस जानी। लेकिन भगवान जिद पर अड़े हैं कि तुम्हें वंश परिचय बतलाना ही होगा। लेकिन लड़के कह रहे हैं पिता के नाम से अनभिज्ञ थे, माँ बतलाई नहीं थी। इसलिए बच्चे कह रहे हैं, एक स्वरचित गीत के माध्यम से हम देखें। बच्चे कह रहे हैं कि परिचय न पूछा जाता, परिचय न पूछा जाता, वीर तो वीर का परिचय हो जाता, परिचय न पूछा जाता। भय से भरे विपिन में थी पड़ी तड़पती माता, किस हेतु गई छोड़ी थी, जानते हैं मात्र विधाता। अनभिज्ञ हम पिता से कुछ भी है समझ न आता, कुछ भी है समझ न आता, परिचय न पूछा जाता। जब पूछते हैं माँ से, माँ आँखों में पानी आता, जब पूछते हैं माँ से, आँखों में पानी आता। हम भी रो पड़ते हैं, नभ भी आंसू टपकाता। न जाने कहाँ पिताजी, दिल तड़प तड़प रह जाता, दिल तड़प तड़प रह जाता, परिचय न पूछा जाता। रोता देख हमें माँ, हृदय तड़प ही जाता, नेत्र नीरमय हमारा उससे सहा न जाता। अपमान न करें अब पितु ध्यान, हृदय तड़पाता,
पितु ध्यान हृदय तड़पाता, परिचय न पूछा जाता। इस प्रकार लड़के बार बार अपनी वीरता की दुहाई देते हैं। यह इसका शेष भाग अगले राम कथा के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाएगा। आए हम भगवान का नाम लें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करने की कृपा करें, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें। हम भगवान का नाम लें और वाणी को विराम। हरि हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का समय है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। बोलिए भगवान शंकर की जय।